हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिला माने एई वीडियो रे हम माने कोन करिबा ना हमर दशम श्रेणीर साहित्य सिंधु बहिर जो भीमंक सिंहनाद रड़ी गोटे अच्छी जानच ना नहीं द्वितीय पद्य 2 नंबर पद्य भीमंक सिंहनाद रड़ीर पूरा विश्लेषण व्याख्या करिया पूरा वन शॉट यही वीडियो रे ही आमे पूरा पूरी चैप्टर टाउ सरे दबा। आज आम एमती पढ़ा ए चैप्टर रु जो क्वेश्चन आइले भी आमर जमी जीवन खाली क्वेश्चन ना ए चैप्टर रो पूरा कॉन्सेप्ट तुम आज मु पढ़ेदेवी खाली पढ़ा केमती लगे तुमने कमेंट करने को भूलबनी। ओके तो देख आम जदि आम ऊपर को जावा प्रथम देख भीमक सिंहनाद रड़ी आम पढ़ा पूरा डिटेल्स रे सिलेबस रे पढ़िया। तो यहाँ पढ़ले क्यों कौन काम दब मन रखी तो एइटार आमर IE1 एग्जाम रे आछि हाफिल एग्जाम रे आइयो हाफिल एग्जाम ता सहित एनुअल एग्जाम बा बोर्ड एग्जाम बुझिला बोर्ड एग्जाम बुझिला नहीं IE1 रे आछि चैप्टर रु जेते मार्क हाफिल रे चैप्टर रु मिनिमम 1 मार्क 4-5 टा आछियो बोर्ड एग्जाम रे चैप्टर रु मिनिमम 3 रु 4 टा क्वेश्चन मिनिमम आछियो। तो आज आम एमती पढ़ा तो गोटे भी क्वेश्चन भूल हेनी चैप्टर ता सहित पूरा कॉन्सेप्ट पूरा गुंड हम ये चैप्टर पूरा पार्टी अग्रे रही समस्त जी भी तुमको पचारे पूरा ये चैप्टर जो क्वेश्चन पचारे तुमने स्पीडली पूरा आंसर दे पार। आज तुमको मुझे कहीदे पूरा छाड़दे ता सहित आर कॉन्सेप्ट आम करदे तुमको जे चैप्टर कौन एक्चुअली ये कौन अच्छी बहुत पिला बुझारे प्रोब्लेम होची आम पूरा प्रत्येक वार्ड को विश्लेषण करी पढ़ी पढ़ी जावा। तो चलो स्टार्ट करिबा। प्रथमे कवि परिचय देख मु पीपीटी टाइप रे बनै देछि एटा कवि होचंदी कि हमर सारला दास तांके शूद्रमुनि बा आदि कवि भाव में परिचित। तो आम कवि परिचय को बहिरु आम पूरा डिटेल्स जो देखा बहिरु मध्य आम बाहर करदेबा देख बहिरु मध्य आनिकी पढ़ीदेबा बही जहाँ देती फास्ट मुझे तुमको देखा देख सेम सेटा को ही मुझे आणिकी पीपीटी कर देछि बही तुम देख यहाँ अच्छी तो देख जहाँ देख ये कौन अच्छी फास्ट जो आम देखिए देख ओडिया भाषा रे साहित्य रचना करथिबा आदिकवि सारला दास सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देवଙ୍କ समकाल ये देख तुमर कौ क्वेश्चन बोर्ड में आस आज यहाँ कहीदी बुझला। तो देख फास्ट कथा आमर कवि हेले किए सारला दास बुझला नहीं सारला दास कहार समसामयिक थिले माने सारला दास आदिकवि सारला दास पाठ होती कौन कवि आदिकवि से कपिलेन्द्र देवଙ୍କର ସମୟର थिले माने कपिलेन्द्र देव जितेबाला शासन करते राजा कपिलेन्द्र देव शासन करने समय से लेखाटा लिखिं। ओके पंचदश शताब्दीर कथा झंकड़र सारला चंडी को आराधना करी से काव्य रचना कर मन रखित से निजको सारला बा सारला भाव में परिचित करते झंकटर सारला को कौन कर पूजा कर निजको सारला बोली ना कर सरला बोली कहते। नेक्स्ट तांकर पितृदत्त नाम कौन भेरी भेरी इंपोर्टाट सिद्धेश्वर परिडा मन रखिथ सारला दास पितृदत्त नाम कौन भेरी भेरी इंपोर्टाट सिद्धेश्वर परिडा। नेक्स्ट तांके बहुत किछि लिखिछंती महाभारत महाभारत चंडी पुराण विचित्र रामायण ए सब किछि रचना करिछंती। तो एबे जे आमे जहाँ पढ़ले ताको रिकॉल करता देख कवि परिचय कवि होचंदी के ना सारला दास पंचदश शताब्दी रे कोडे जगतसिंहपुर जिलार झंकड़ निकटस्थ कनकपुर ठांगे जन्मग्रहण कर पितृदत्त ना हूँ कौन मन रखित सिद्धेश्वर परिडा आउ टे जानिया यहाँ ही पचार किंतु आम जब जानापी मन रखा साधारण चाषी कूल जन्म लाभ करते बागदेवी सारला कृपारू से कवित्व विकास घटीला से सारला दास नाम परिचित माने सारला देवी को पूजा कर ही उन्नति करते। नेक्स्ट जो देखा आम दिग्विजयी सम्राट सूर्यवंशी कपिलेन्द्र समय सामयिक माने जितेबाला राजा कपिलेन्द्र देव कौन शासन करते ही लेखालेखि करछंती। नेक्स्ट ओडिया भाषार काव्य कोणार्क महाभारत रचना करछंती से शूद्रमुनि भाव में परिचित। ओके नेक्स्ट
ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ସେ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତଟା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରୁ ପୁରା କପି ପେଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ସେଇଠି ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, କୃଷି ସବୁ କିଛି ଉପରେ ପୁରାପୁରି ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା। ଶୂଦ୍ରମୁନି ଉପାଧିରେ ସେ ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା। ଦେଖ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଏସବୁ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମହାଭାରତ, ସାରଳା ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ କାବ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହିଦେଉଛି, ଏ ପାଠରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ଏ ପାଠରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ଦେଖ ମୁଁ ବହିରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖିରି ପୁରା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖ, ପୂର୍ବାଭାଷ, ଏ ପାଠକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଛି ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିଟା କେଉଁଠୁ ଆଇଛି ରେ? ସାରଳା ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆଇଛି, ମନେ ରଖିଥ। ସାରଳା ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆଇଛି। ମହାଭାରତରେ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପଢ଼ୁ, ମୁଁ ବୁଝି ଦେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ। କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଦେଖ ଆମର ଏଠି କୌରବ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି। କୌରବ ତ କୌରବର 100 ଭାଇ ଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବର 5 ଭାଇ ଥିଲେ। ତ ପାଣ୍ଡବର 5 ପାଣ୍ଡବ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କୌରବର ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେଣି, କେବଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଞ୍ଚିଛି, ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କେମିତି ମାରିବେ ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? 5 ପାଣ୍ଡବ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସ ସରୋବର ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ବସିକି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛେ। କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଥିଲେ ସେ ସବୁ କିଛି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବେ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଆଉ କେଉଁଠି ନ ରହି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲେ, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଦେଖି, ବୁଝିଲା। ତ ଦେଖ, ବୁଝିଲା, ତ 5 ପାଣ୍ଡବ ବସିକି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା। କେଉଁ ଉପରେ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କେମିତି ମାରିବା ସେ ଉପରେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ନା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶୁଣ, ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ। ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିକିରି ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜଠୁ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇକି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି, ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ ଯାଇକି ସେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି ବା ଲୁକିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁକିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ମନେ ରଖିଥ, ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ସେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କ'ଣ ପଦପଦ୍ମରେ ବସିଛନ୍ତି, କ୍ରୋଡ଼ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ବସିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖ, ଗୋଟେ ଥରର କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆମର ମହାଦେବ ଶିବ ଗୋଟେ ଥର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, କୌଣସି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗୋଡ଼ଉଥିଲେ। ଶିବ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲି ଆସିରି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଗୋଟେ ଥର ଲୁକିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ହେଲି ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ଖୋଜି ପାରିଲାନି, ପଳେଇଲା, ଶିବ ସେଇଠୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତ ଶିବ ସେବେଠାରୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆସିକିରି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁକିଛି ବା ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛି, ତାହେଲେ ତାର ଶତ୍ରୁ କେବେ ହେଲେ ସେ ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପଶିଲା, ବଳପୂର୍ବକ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ତାହେଲେ ସେ ମରିଯିବ, ବୁଝିଲା, ବା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। କ'ଣ ଦେଖ, ପୁରା ଭଲରେ ବୁଝ, ଏଇଠି ବ୍ୟାସ ସରୋବରଟା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲୋକଟି ଗଲା, ସିଏ ଭଲ ଲୋକ ହଉ କି ଖରାପ ଲୋକ, ସିଏ ଯଦି ଯାଇ ସେଇଠି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛି ବା ଲୁକିଛି, ତାର ଶତ୍ରୁଟା ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ଭଲ ହେଇଥାଉ କି ଖରାପ ହେଇଥାଉ, ସେ ଭିତରୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଯାଇପାରିବନି। ଜାଣିଲେ ହେଲେ ସେ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ହେଲେ ଯାଇପାରିବନି। ଯଦି ଯିବାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲା। ତ ସେଇଠି ଯାଇ ଲୁକିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆମର ଯାଇ ଲୁକିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା, ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁକିଛନ୍ତି। ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆମର ଯାଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁକିଗଲେ। ତ ଏବେ ତାଙ୍କେ ମରିବେ କେମିତି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାରିବା ଉପରେ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେମିତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ବାହାରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ, ଏ ସବୁ କିଛି ଏଇଟାରେ ଆମର ଦେଇଛି। ଆଉ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ସିଂହନାଦ ମିଳିଲା, ଏ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଏ ପାଠରେ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିଲା। ଏ ପାଠରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ମେନଲି, ତ ଦେଖ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି ହେଲା, ସେଇଟା ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼ିବା କହିଲି। ମହାଭାରତର ମୁଖ୍ୟତଃ 18ଟା ପର୍ବ ଅଛି, ଏଇଟା ତୁମାନେ ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଗଦା ପର୍ବ ଅଛି, ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆମର ଆଇଛି କ'ଣ? ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦର ରଡ଼ି। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିଟା କେଉଁଠୁ ଆଇଛି? ଗଦା ପଦ୍ମରୁ ଆଇଛି। ଏ ପାଠରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ସିଂହନାଦ ମିଳିଛି, ଦୁର୍ବାସା କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ସିଂହରାଡ଼ିକୁ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ
महालक्ष्मी दुर्योधन को केमती सांत्वना देते ए सबू किसी देती। ओके तो गदा पूर्व आई आमर बुझला। तो देख कौन पढ़िया से आगे ये अच्छी बुझला नहीं। भीम केमती शिवों ठार सिंहनाद पाई ता द्वारा कौन कौन सब हो सबकि आम ये देखा बुझला। देखा स्टार्ट करिया शब्दार्थ देती टेंशन नहीं मु पढ़ला बेलू पूरापूरी शब्दार्थ विश्लेषण करी। देख जीवा प्रथम पंक्ति देख कौन है सहदेव बोइले स्वामी शुणिमा जगन्नाथ। देख कौन है सहदेव गोटे गोटे वार्ड मन रखित। सहदेव होती किए पांडव मानकर सान भाई जानच ना नहीं। पांडव मानकर सान भाई बुझला। पांडव मानकर सान भाई होती किए सान भाई होती किए सहदेव। सहदेव देख पंचु पांडव भितर सहदेव होती सान। प्रथम किए आमर युधिष्ठिर तापर भीम तापर अर्जुन तापर नकुल तापर सहदेव। सहदेव होती सब सान भाई। सहदेव ठारे गोटे थिला गुण सहदेव भविष्य देखि पारुथिले। आमर कि आम टाइम मशीन रे आगु जाई जानि परिया सिंधी सहदेव आगंत भविष्य कथा देखि पारुथिले बुझिला। तो सहदेव बोइले माने कहिले सहदेव काउ कहले कौन कहले स्वामी शुणिमा जगन्नाथ। जगन्नाथ होउतंदी के श्रीकृष्ण। तो देख व्यास सरोवर अच्छी व्यास सरोवर तार चारि पांच कानी पांच भाई ठिया होती मझे प्रभु श्रीकृष्ण ठिया होती माने प्लानिंग कर समस्ते दुर्योधन मरिया कथा बुझला। तो सहदेव से समय श्रीकृष्ण को कहते कौन बोली कहते हे स्वामी शुणिमा जगन्नाथ हे जगन्नाथ शुणु स्वामी हेले संबोधन करला किए ना सहदेव। ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवनर स्थित। ईश्वर ईश्वर हेले किए ना शिव। ईश्वर हेले किए रे शिव। तो शिव को सिंहनाद मागंतु। सिंहनाद कौन ये मन रखिथ। सिंहनाद हूँ महिषी सिंह निर्मित गोटे वाद्य जंत्र बुझला नहीं। सिंहनाद हूँ महिषी सिंह बना था गोटे वाद्य जंत्र जोड़ा शिव भैरव रूप धारण कले बजे बुझला। शिव भैरव रूप धारण कले बजौ माने सबुठू कौन ना जोड़ा पूरापूरी डेंजरियस रूप बुझला। तो ईश्वर बा शिव को सिंहनाद मागंतु किए मागु ना पवनर सूत। ये पवनर सूत किए रे ना भीम मन रखित। पवन सूत रामायण रे होउचंदी हनुमान किंतु महाभारत रे पवन सूत होउचंदी भीम। तो प्रथम पंक्ति पूरा क्लियर। सहदेव एठी कहउचंदी जगन्नाथ को बा श्रीकृष्ण को जे भीम पवन सूत भीम ईश्वर को बा शिव को सिंहनाद मागंतु बुझिला ना बुझिलानी। कौन पाई सिंहनाद मागंतु कौन देख से जा सब आम आगु आगु गले पढ़िया। देख है सिंहनाद मागिले सिंहनाद द्वारा आंकन कौन दुर्योधन मारिया प्लानिंग करचे। तो कौन पे मागिछन देख से जा सब आम आगु आगु पढ़िया। देख पंचु पांडव अच्छे मझे श्रीकृष्ण ठिया से गोविंद कहते माने श्रीकृष्ण कहते गोविंदे बोइले जेबे यमंत अच्छी भीम बुद्धि हराई किंपे कलु तुम अति भ्रम। गोविंद गोविंदे माने श्रीकृष्ण बोइले माने कहिले श्रीकृष्ण कहिले कौन जेबे एमंत अच्छी भीम जदि एहीपरी कथा अच्छी बा जदि एमितियार किछि गोटे प्लान अच्छी बा जदि एमिति किछि उपाय अच्छी भीम बुद्धि हराई किंपे कलु तुम अति भ्रम माने एबे जाइली बुद्धि हरई कौन पाई तुम मैंने मतिभ्रम होतुल माने आउ को उपाय चिंता करतुल बा कौन बुद्धि थाई तुम मैंने कौन पाई सेडाउ बा मन पकौ नथुल बोली कहले बुझला नहीं ना बुझलानी। गोविंद कहले कौन ना जदि इंडियार कथा अच्छी ताहले तू एतल जाए यहीटा न प्रयोग कर कौन पाई जगिलु। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये प्रथम क्वेश्चन। तो दुर्योधन व्यास सरोवर थिबा कथा किए जानला सहदेव ठारू जानले बुझला नहीं। बुझला सहदेव कहले जे दुर्योधन व्यास सरोवर लुकिचेली बुझला। तापर श्रीकृष्ण कहते जदि एमतिकार कथा अच्छी ताहले तो बुद्धि हरई एतल जाए कौन पाई बसीलु। द्वितीय पंक्ति सरला। तृतीय पंक्ति उपरू आम जा देख ये बहन तू विश्वनाथ को सिंहनाद माग रड़ीर नादे मान गोविंद बाहर हेउ बेग। देख एबे माने एही मुहूर्त रे बा एबे बहन करिकी माने माग तू माने बहन कर ध्यान करिकी तू विश्वनाथ विश्वनाथ होउचंदी शिव
माने तू एबे ही शिव को सिंहनाद मागे आ सिंहनाद बाध्य करे बा बजा जहाद्वारा कौन हम से रड़ीर नादरे माने तोर से रड़ी शुणी मान गोविंद होउचंदी दुर्योधन मन रखी तो मान गोविंद हूँ किए ना दुर्योधन दुर्योधन बाहर हेउ बेग दुर्योधन केमती शीघ्र बाहर हो जाऊ बुझला माने तू एबे शिव को सिंहनाद मागे जेमिति कि सिंहनाद बाद्य एबे ही कौन ना दुर्योधन बाहर हो जाऊ व्यास सरोवर बाहर को आसी जाऊ दुर्योधन बाहर पलि आसले कौन हम ना तुम मारिदेव बा तार प्रतिशोध नहीं पार बुझला नेक्स्ट पंक्ति जीवा तो देखा देख कौन कौचे ध्यानेण चिंतिला से पांडव सुंदर आसन कंपिला जे देव सुलधर देख ध्यानेण चिंतिला माने ध्यान करिकी चिंता कला किए चिंता कला पांडव सुंदर किए रे एठी मन रखित पांडव सुंदर होचंदी भीम काकू भीम को पांडव सुंदर बोली कौन पे कहउछि शुण ना ताके खाई पी सब कौन पेट काढ़ी गुदुल गादुल भाया रोले से पांडव सुंदर बोली कहु तो मन रखित पांडव सुंदर बोली क्या कहु भीम आदि पचारा पवन सुत क्या पचारि से भीम बुझला नहीं तो भीम क्या चिंता कले ना शिव को चिंता कले आसन कंपिला जे देव सुलधर कहार आसन कंपिला सुलधर होचंदी किए शिव तांके त्रिशूल धरचंदी से सुलधर बोली कहु तो जितेबले कौन कले भीमसेन तांको ध्यान कले तो तांकर आसन पूरा कंपित होइकी उठिला नेक्स्ट कौन कही देख ध्यानेण जानिले से देव पशुपति ईश्वरे बोइले देवी सुणंग पार्वती देख ध्यानेण माने ध्यान रे जानले किए जानले देव पशुपति देवता और पशु मानकर पति होचंदी किए शिव सबु देव आ सबु माने किए पशु जेती अछन समस्तଙ୍କର ईश्वर होचंदी किए पति होचंदी शिव तो ईश्वर बा शिव जानदेले ध्यान रे जे मते सिंहनाद किए मागुची भीम मागुची हेले शुण गोटे स्वामीर कर्तव्य कौन जो हेले काम करिया गुरु स्त्री कचेरी करियो ना नहीं तो सिंधी ईश्वर हेले हमर शिव हेले कौन करथे पति ईश्वर हेले कौन शिव तो शिव भी कौन करथे पार्वती को पचारिले बुझला नहीं ईश्वरे बोइले शिव बोइले बा कहिले देवी सुणंग पार्वती हे पार्वती देवी शुण बोली शिव कहउचंती कौन कहउचन देख आम्बंत सिंहनाद मागुअछि वीर भीमा तुम्ब विचार को किस जोगाई को उमा आम्बंत माने आंभ को सिंहनाद मागुअछि बा मागुछि किए मागुछि वीर भीमसेन आमको सिंहनाद मागुछि तुम्ब विचार को किस तुम्बे कौन विचार कौच हे उमा उमा बोली क्या कहुई पार्वती को कहुई उमा बोली क्या कहुई रे पार्वती को कहुई बुझला ना नहीं कह तो कौन है ना शिव कपिलास अच्छा भीमसेन जो ध्यान रे बसिला भीमसेन ध्यान रे मागिला सिंहनाद ध्यान करी सिंहनाद मागिला हाँ नहीं से शिव पार्वती को कहले जे आमको सिंहनाद भीम मागुची वीर भीमसेन आमको सिंहनाद मागुची तुम्हें तो भीम कौन कहते देख ना शिव पार्वती की कहते जेठी आमको सिंहनाद मागुची किए आम्भको सिंहनाद वीर भीमसेन मागुची तुम्हें उमा बा ए पार्वती तुम्हें कौन कौच पचार एबे पार्वती कौन कहते देख सिंहनाद देवा ना देवानी कहते से देखिया देख पार्वती बोइले भीमसेन आंभ उपगारी पार्वती कहले कौन कहले भीमसेन होचंदी आम उपगारी उपगारी हेले कौन हेले मन रखी तो उपगारी हेले होची उपकारी बुझिला ना नहीं उपगारी हेले होची उपकारी पार्वती कहले भीमसेन होचंदी आमर उपकारी बुझिला नहीं बेले बेले पांडवे कैलाश आंभ कैलाश ही उदरी माने बेले बेले अनेक थर पांडव माने आंभ कपिलास पर्वत को उद्धार करिचंती बुझला नहीं कपिलास को उद्धार करिचंती सत्य मनाइछि देवजे त्रिपुरारी माने सत्य मनरे पूरा खुशीर सह सत्यर मनरे पूरा दियो हे त्रिपुरारी त्रिपुरारी होचंदी के तीन पुरर अधिकारी होचंती शिव स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन पुरर अधिकारी त्रिपुरारी होचंती शिव हे स्वामी तुम्हें कौन
सत्य पूरा सत मन दियो बोली कहले कौन सिंहनाद दियो बोली कहले। एबे कौन होची देखिया देख पार्वती आउ कौन कहले पार्वती बोइले सिंहनाद दियोसी बहन। पार्वती कहले कौन कहले सिंहनाद। सिंहनाद कौन आगुरी मुझे तुमते कही महिषी सिंह निर्मित गोटे वाद्य यंत्र जोड़ा शिव पूरापूरी प्रलय रूप धारण कले बजेबे। पार्वती कहले सिंहनाद बहन करिकी दियो बुझले नहीं दियो पांडवक हेतु तुम्हें व्रती अच त्रिलोचन। पांडवक हेतु माने पांडवक पाई तुम्हें व्रती अच माने बंची अछ बुझला नहीं व्रती अछ माने बंची अछ बुझिला ना बुझला नहीं पांडवक पाई तुम मैंने बंचिच हे त्रिलोचन। त्रिलोचन होचंदी किए शिव शुणच ना नहीं पिला शिवंकर 3टा आखि अच्छी तृतीय नयन जो खोलियो पूरा कौन हो ध्वंस हो कहुची जानच ना नहीं। तो हे शिव तुम्हें पांडवों बंचिच तेणु तुम मैंने सिंहनाद तुम्हें दे दियो बोली माता शिव पार्वती को कहते बुझला नहीं। नेक्स्ट देख कौन है सिंह एटा गोटे देख एटा सरल तो भेरी भेरी इंपोर्टाट संकट काले तुम्हंत उदाहरती पुण दियोची सिंहनाद प्रसन्न बदलन। देख संकट काले माने विपद समय रे बुझला नहीं। तो कौन कहते विपद समय रे तुम्हंत माने तुम्हंकु विपद समय रे तुम्हंकु उद्धारती माने उद्धार करती बा रक्षा करती। पांडव माने विपद समय रे तुमको रक्षा करुचंती बा करंती सेतिपाई दियोसी सिंहनाद। सिंहनाद को तुम्हें दियो बा दे दियो प्रसन्न बदलन खुशीर सह प्रसन्न रे खुशी रे पूरा पूरी तुम सिंहनाद दे दियो बोली किए कहउचंदी माता पार्वती शिव को कहउचंती। बुझिला ना बुझिलानी शिव पार्वती कथोपकथन कौन होता शिव पार्वती को पचारे जे कौन बोली पचारे शिव पार्वती को हे उमा हे पार्वती आमको सिंहनाद भीमसेन मागुचंती तुम्हें कौन कौच देबा ना नहीं कौन कौच कह तुम देबा ना देबानी ताकू कहलु शिव कौन पार्वती कौन कहले शिवंकर कथा शुणी हे शिव पांडवन पाई तुम्हें बंचिच व्रती अच बा बंची अच हे त्रिलोचन पांडवन पाई तुम्हें बंचिच हेले पांडवन पाई किंदी बंचिचे सेटा मुझे तुमको बुझेबी। देख तो बुझौची देख कौन है गोटे थरर कथा शिव तो जानच समय कौन गंजे मारदेले पूरा कौन ध्यान मग्न शिव गोरथर ध्यान रे बसुंदी बुझला नहीं शिव गोरथर ध्यान रे बसी कौन है गोटे अश्लेषा दैत्य बोली गोटे दैत्य आसिला गोटे राक्षस आसिला कौन कला कैलाश पर्वत को पूरा उठे धरी पलाउला से समय रे कौन है कौन कहले ना पांडवों तुम्हें बंचिच दियोली कहले कौन है देख शिव गोरथर कौन ध्यान रे बसुंती कैलाश पर्वत को अश्लेषा दैत्य बोली गोटे दैत्य उठे धरी पलाउला से समय रे कौन है भीमसेन आसिले बुझला नहीं से दैत्य को मारी कैलाश पर्वत को उद्धार करते बुझला एटा क्वेश्चन भी पचारुची। तो कैलाश पर्वत को बुझला नहीं भीमसेन क्यों दैत्य कबल रक्षा करते अश्लेषा दैत्य कबल बुझला नहीं। तो से पांडवन उपरे शिव महाप्रभु खुशी थे खास कर भीम कहीं भीम से कामना करतिला भीम उपरे खुशी थे से सहदेव कही जे कौन तुम्हें सिंहनाद मागली मन पक प्रथम कथाटा सहदेव कम देख सहदेव जदि जानी हाँ ना नहीं जे सिंहनाद देवे सहदेव कौन मागिदेले ना तंदई नाई शिव मा कौन ना शिव संतुष्ट अच्छा क्या पंचु पांडव उपरे किंतु पूरा पूरी भल संतुष्ट अच्छा भीम उपरे तेणु भीम को कहला जे तमें सिंहनादटा माग कहीं देख तुम भल काम करछ तो तेणु तुमको तांके केबे ना केबे देबे बुझला स्टोरटा बुझला नहीं। तो से भीम को भीम मागुचंदी सिंहनाद बुझला ना नहीं। तो पार्वती कौन कहले से शुणी दियो कहीं तुम मानू विपद समय कौन कर साहाय्य करुचंदी। नेक्स्ट कौन कही देख घन घन आसन कंपई सदानंद चिरीकुटी काढ़ी दिले से सिंहनाद घन घन आसन कंपिला का आसन कंपिला सदानंद सदानंद बा शिवंकर आसन कंपिला बुझला नहीं सदानंद
ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଯିଏ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସଦାନନ୍ଦ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ତ ଘନ ଘନ ଆସନ ସଦାନନ୍ଦଙ୍କର ବା ଶିବନଙ୍କର କମ୍ପିଲା। ଚିରିକୁଟି କ'ଣରେ ଦେଖ ଆମ ମନର ବେଗ ଥାଉଛି ନା ନାହିଁ, କୋଉ ଗୋଟେ ଆମ ମନର ବେଗ ବୁଜୁଳା ଥାଉଛି ନା ନାହିଁ, ଯୋଉଟାରେ ଆମେ ସାମାନ ପତ୍ର ବୁହୁଛେ। ଚିରିକୁଟି ମାନେ ଦେଖ ଆମ ମନର ଯେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ରେ ମୁଣା ରହୁଛି, ସାମାନ ପତ୍ର ରଖୁଛେ, ସେମିତି ଦେବଦେବତା ମାନେ କ'ଣ କରୁଛେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ବକ୍ସ ଭଳିଆ ଥାଉଛି, ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉ ବେକରେ ଗୋଳେଇ ଥାଉଛେ ସେଇଟା ସବୁ ସାମାନ ରଖିଥାଉଛେ। ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଚିରିକୁଟି ବା ମୁଣା ହେଲି ବା ମୁଣି ହେଲି କୁହାହଉଛି। ବୁଝିଲା। ସେଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ରଖିଥାଉଛେ। ତ ଚିରିକୁଟିରୁ କାଢ଼ି ଦେଲେ ସେ ସିଂହନାଦ। ଚିରିକୁଟିରୁ ବାହାର କରିକିରି ସେ ସିଂହନାଦ ଦେଇଥିଲେ। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରେ ଶିବ କେଉଁଥିରୁ ବାହାର କରି ସିଂହନାଦ ଦେଇଥିଲେ? ଚିରିକୁଟିରୁ ବାହାର କରିକି ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି। ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ, ଚିରିକୁଟିରୁ କାଢ଼ି ଦେଲେ ସେ ସିଂହନାଦ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଲା? ସିଂହନାଦକୁ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଦେଖ। ଈଶ୍ୱରେ ବୋଇଲେ, ଈଶ୍ୱର ହେଲେ କ'ଣ? ଶିବ। ଶିବ ବୋଇଲେ ବା କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ? ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ, ତୁ ବୋହିକିରି ବା ଯିବୁ କ'ଣ ହବୁ? ତିନି ଗାନ୍ତି ଶବଦ ମାତ୍ର ଭୀମସେନଙ୍କୁ ସହିବୁ। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି। ଈଶ୍ୱର ଭୀମସେନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସିଂହନାଦକୁ କହିଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇରି ଯିବୁ, ତୁ ପୁରା ବହି 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 ଯିବୁ, ଯାଇକି କ'ଣ କରୁ? ଭୀମସେନର କେତୁଟା ରଡ଼ି ଶୋଇବୁ? 3ଟା ରଡ଼ି ଶୋଉ। ମନେ ରଖିତ। ଶିବ କହିଥିଲେ ଭୀମସେନଙ୍କୁ, ଶିବ କହିଥିଲେ ସିଂହନାଦକୁ ଭୀମର କେତୁଟା ରଡ଼ି ଶୋଇବା ପାଇଁ? 3ଟା ରଡ଼ି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ବୁଝିଲା। ଏଇଟା 3ଟା ପଢ଼ିଆ ଆମେ ମନେ ରଖିତ। ଦେଖ 3ଟା ପଢ଼ିଆ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି କହିଥିଲେ କେତୁଟା ରଡ଼ି ଶୋଉ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ମନେ ରଖିତ ହେଲା। କେତୁଟା ରଡ଼ି ଶୋଉ ବୋଲି ଯଦି କହିଥିଲେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ 3ଟା ରଡ଼ି। ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଶିବ ଶୋଇବାକୁ କହିଥିଲେ କେତୁଟା ରଡ଼ି? 3ଟା ରଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ଭୀମ କେତୁଟା ରଡ଼ି କରିଥିଲା? 2ଟା ରଡ଼ି। ଆଗୁଆ ଆମେ ପଢ଼ି ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଭୀମର 7ଟା ରଡ଼ି ଶୋଇହେଲି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀମକୁ କେତେଟା ରଡ଼ି ଶୋଇହେଲି କହିଥିଲା? ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ 7ଟା ରଡ଼ି ହେଲି। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି। ତ ଦେଖ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇ ଯିବୁ, ଭୀମସେନର କେତେଟା ରଡ଼ି ଶୋଉ? 3 ଗାନ୍ତି ଶବ୍ଦ ବା 3ଟା ଶବ୍ଦ ଶୋଉ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତେ ପ୍ରସର ପ୍ରବନ, ସବୁ ଏତେ କବୁ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁଜେ ଭୁବନ। ସିଂହନାଦ ଆସିବା ସମୟରେ ପ୍ରସର ପବନ, ମେଘ ପବନ ଆଇଲେ କି ଆମର ପବନଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେ ସମୟର ପବନକୁ ପ୍ରସର ବା ପ୍ରସ୍ତର ପବନ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ସେ ଶବ୍ଦରେ ସିଂହନାଦ ଆସିବାର ଶବ୍ଦରେ ପୁରା କମ୍ପୁଛି କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଭୁବନ, ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ବା ଯମ ଲୋକ ବୋଲି ପୁରା କମ୍ପୁଛି। ବୁଝିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ବା ଯମପୁର ବୋଲି ପୁରା କମ୍ପୁଛି। ସିଂହନାଦ ଆସିଲା ବେଳୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୁବନ ବା ଯମପୁର ବୋଲି ପୁରା କମ୍ପୁଛି। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ କୁହ? ମୃତ୍ୟୁ ଭୁବନ ବା ଯମପୁର ପୁରା କମ୍ପୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ହେଲା। ଦେଖ ଆସୁଛି, ଆସିଲା ବେଳକୁ କମ୍ପିଲାଣି। କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ। କାନଳ ଜାଣି ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି, ଆଦିତ୍ୟ ତେଜ ଗୁଣ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। ଦେଖ କାନଳ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ନିଆଁ ଗୋଟେ କି ଦେଖାଉଛି ରେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ତ ସିଂହନାଦ ଆସିବା ସମୟରେ ସିଂହନାଦରୁ ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ନିଆଁ ବାହାରୁଥିଲା, ମାନେ ତା 4 ସାଇଡ୍ ନିଆଁ ପୋଳା ହୁଳା 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 ଦେଉଥିଲା। ବୁଝିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ଆଦିତ୍ୟ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମତି ଯେତିକି, ବୁଝିଲା, ଆଦିତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ଆଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ 7 ଗୁଣ 100 ଗୁଣ ତେଜରେ ସିଂହନାଦଟା ଆସୁଥିଲା। ବୁଝିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ କେତେ ଗୁଣ ତେଜରେ ସିଂହନାଦ ଆସୁଥିଲା? ମନେ ରଖିତ। 100 ଗୁଣ ବା 7 ଗୁଣ ତେଜରେ ଆସୁଥିଲା। ବୁଝିଲା। ତ କାଳନାଳ ଜାଣି ବିକାଶ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି, ଆଦିତ୍ୟ 7 ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଗୁଣ ତେଜରେ ଆସୁଥିଲା? ସିଏ 100 ଗୁଣ ବା 7 ଗୁଣ ତେଜରେ ଆସୁଥିଲା। କ'ଣଟା? ସିଂହନାଦ। ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଚାରିବ। ସିଂହନାଦଟି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଗୁଣ ତେଜରେ ଆସୁଥିଲା? 100 ଗୁଣ ତେଜରେ ଆସୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ, ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧଇଲା ତାହା କରେ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ମାନେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ। ବୁଝିଲା। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସିକିରି ପ୍ରବେଶ ହେଲା। କେଉଁଠି ପ୍ରବେଶ ହେଲା? ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀର ବା କୂଳରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଭୀମସେନ କେଉଁଠି ବହି ତପସ୍ୟା କରିଛି? ବ୍ୟାସ ସରୋବର ବାହାରେ ବା କୂଳରେ ବହି ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ ଲୁକିରି ଅଛି। ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତ ଆଇରି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ସିଂହନାଦ ଆସିରି ଯେତେବେଳେ ରହିଲା, କେଉଁଠି ରହିଲା? ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରକୁ ଆଇଲା। ଆଇଲୁରୁ କ'ଣ ହେଲା? ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଭୀମ। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ତାହା କରରେ ବା ହାତରେ ଧରିଲେ ବା ଧରିଲା। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ।
ସିଂହନାଦ ଆସିଲୁ କିଏ ଧରିଲେ ନା ଭୀମସେନ ସେଟାକୁ ହାତରେ ଧରିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଲେ ଧରିକିରି କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ ଦେଖ ଆରେ ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ପା ହେଉ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ। ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଠେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଥ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଶତ ମାନେ ଭୟାକୁଳା ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ। ଭୀମ କହୁଛନ୍ତି କି ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୟାକୁଳା ଆଳିଆ ହେଉଛୁ ବା ଛେରୁଆ ଆଳିଆ ହେଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ତ କହୁଛେ ଛେରୁଆଟା ଦେଖୁନୁ କେମିତି ବୁଝିଲା ନାଇଁ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ନିଶତ ହେଉଛୁ ବୁଝିଲା ନାଇଁ ବୁଝିଲା ନାଇଁ କ'ଣ କହିଲା ଆରେ ଆରେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ନିଶତ ବା ଭୟାକୁଳା ହେଉଛୁ କରେ ଧରିବା ହାତରେ ଧରିକି ଚୁମ୍ବିଲା ବା ଚୁମ୍ବନ କଲା ସିଂହନାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ କଲା ବା ଚୁମ୍ବିଲା କିଏ କଲା ନା ଭୀମସେନ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲା ବା ଚୁମ୍ବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ଆକ୍ରେସିନ ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଢ଼େ କଲ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ଶବଦ। ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ଶିବ କୋଠାରୁ ଆସିଯାଇଛି ଭୀମସେନ ଧରିଛି ଭୀମସେନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ରଡ଼ି ଦେଲା ପ୍ରଥମ ରଡ଼ିରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖିଥ ଆକ୍ରେସିଣ ମାନେ ଆକ୍ରୋଶିକିରି ଆକର୍ଷଣ କରିକିରି ପୁରା ଧରିଲା ଚୁମ୍ବନ କଲା ସିଂହନାଦଟାକୁ ଭୀମସେନ ଗାଢ଼ ପୁରା ଜୋରରେ ବାଦ୍ୟ କଲେ ଗାଢ଼ ପୁରା ଜୋରରେ ପୁରା କ'ଣ କଲେ ବଜେଇଲେ। ପ୍ରଥମ ରଡ଼ିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିକି ଉଠିଥିଲା ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଯେ ଭୀମଙ୍କର କେଉଁ ରଡ଼ିରେ ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଥମ ରଡ଼ିରେ ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେନେ ପଢ଼ନ୍ତେ ନ ପାଣି ପୃଥିବୀ ଦଳଦଳିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ନଳିନୀ ପତ୍ର ମାନେ ପଦ୍ମ ପତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣିଟାକୁ ରଖିବା ପାଣିଟା ନ ରହିକି ଟଳମଳ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତ ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଟଳମଳ ହେଉଛି ପୃଥିବୀଟା ସେମିତି ଦଳଦଳିତ ହେଇକି ଟଳମଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୃଥିବୀ ହେଲେ ଆମର ଟଳମଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଦଳଦଳିତ ବା ଥରହର ହେଇ ଲାଗିଲା ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯିଏ ବୁଲୋଇ ମନ୍ଦର ମାନଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଉଠିଲା ଧାତିକାର। କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଥମ ରଡ଼ିରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନିଜ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକିରି ବା ସଞ୍ଚା ବା ନିଜ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକିରି କିଏ ବୁଲୁଥିଲା ମନ୍ଦର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପର୍ବତ କ'ଣ ପର୍ବତ ବୁଝିଲା ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଭୀମସେନର ପ୍ରଥମ ରଡ଼ିରେ ନିଜ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକିରି ବା ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ିକିରି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ମାନଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଉଠି ବସିଲା ଧାତିକାର ମାନେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ହେଲେ କିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିରି ଉଠିରି ଧାଇନା ବସି ପଡ଼ିଲା। ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରରେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋଳରେ କିଏ ବଇଛି ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଇଛି ସେ ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ବୁଝିଲା ନାଇଁ ତ ପ୍ରଥମ ରଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସିଏ ପୁରାପୁରି ଉଠିଲା ବା ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିରି ଉଠିକି ବସିଲା ଧାତିକାର ମାନେ ଧାଇଁକିନା ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଇରି ଶୀଘ୍ର ହେଇରି ବୁଝିଲା। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ପ୍ରଥମ ଭୀମସେନର ପ୍ରଥମ ରଡ଼ିରେ କେଉଁ ପର୍ବତ ନିଜ ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ମନ୍ଦର ପର୍ବତ। ଭୀମସେନର କେଉଁ ରଡ଼ିରେ ନିଦ୍ରା ମାନଗୋବିନ୍ଦର ବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ପ୍ରଥମ ରଡ଼ି ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ଧାଇଁକିନା ଉଠିକି ବସି ପଡ଼ିଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ପ୍ରଥମ ରଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି ଆହୁରି କେତେଟା ରଡ଼ି ଅଛି ଆହୁରି 2ଟା ରଡ଼ି ଅଛି ନା ନାଇଁ 3ଟା ରଡ଼ି ସବୁବେଳେ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ରଡ଼ିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖ ପୁଣି ଆରେକ ରଡ଼ିଏ ଦିଲା ବୀର ଭୀମ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ରଡ଼ି ଦେଲା ବୀର ଭୀମସେନ ଯେତେବେଳେ 2 ନମ୍ବର ରଡ଼ି ଦେଲା 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ଯେ ବୀର ଜମ ଆମର 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଅଛି ମାନେ 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଯାଇଏଲି ବୁଝିଲା ନାଇଁ 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଯାଇଏଲି ପୁରା କମ୍ପିଲା ଆକାଶରେ ବୀର ଜମ ମାନେ ଜମ ଲୋକ ବା ଆମର କ'ଣ ଜମପୁର ଯାଇଏଲି ପୁରା କମ୍ପିଲା। ତ ଭୀମସେନର କେଉଁ ରଡ଼ିରେ ଜମ କମ୍ପିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି 2ୟ ରଡ଼ିରେ ବୁଝିଲା ନାଇଁ ଜମ ହେଲେ ପୁରା ଥରହର ହେଇଗଲା। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ରେ ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗର କମ୍ପିଲା କଫେରୁ ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପିଲା ଟଳମଳ ହୋଇଲା କମେ। ପାତାଳରେ ଆମର ଅନନ୍ତ ନାଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ନାଗ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଫଣାରେ ଆମ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ବୁଝିଲା ବା ଆମ ମହିମଣ୍ଡଳଟାକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ଫଣାଟା ପୁରା ଥରହର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଯଦି ଫଣାଟା କମ୍ପିଲା ବୋଲେ ପୃଥିବୀଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିବ ଭାବ ଖାଲି ମାନେ ନାହିଁ। ତ ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗର ଫେରା ମାନେ ଫେଣା କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ସହିତ ଆମର 9ଟା ଦ୍ୱୀପ ଅଛି 7ଟା ସାଗର ଅଛି ମନେ ରଖିଥ ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର ଯେତିକି ଅଛି ସେ ସବୁ ଯାହା କମ୍ପିଲା କମ୍ପନ ହେଇରି ଉଠିଲା। ତା ସହିତ ମେରୁ ପର୍ବତ ମେରୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପର୍ବତ ସିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟଳମଳ ହେଲା। ଯଦି କୁହାହେଲା ପ୍ରଥମ ରଡ଼ିରେ କେଉଁ ପର୍ବତ ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ିଗଲା
तो आइयो कौन मंदर पर्वत। द्वितीय रोडे को पर्वत टलमल है मेरु पर्वत। बुझिला ना बुझिलानी नेक्स्ट जीवा देख आउ कौन है देख आदित्य भूमंडल ध्रुवमंडल अमरमंडल। आदित्य मंडल बेले सूर्यलोक, भूमंडल भूमिलोक, ध्रुवमंडल माने आकाशलोक, अमरमंडल स्वर्गलोक। बुझला ना नहीं कह ए चारिटी जा लोकरे कौन भाया लगिला सबुड़े इमिदी लगिला जे आकाशे लगिला उछुलिला सिंधु जल, समुद्रर जल बा सिंधु बा समुद्रर जल उठी आकाश को लगिला बा आकाश को जाई लगिला कौन है अनुभव है। बुझला नहीं को रोड तो सब होती द्वितीय रोड को रोड द्वितीय रोड बुझला। देख तुमको यहाँ देखी कहती देख अनंत नाग अच्छी अनंत नाग श्रीकृष्ण जहाँ पर बसता अनंत नाग निजर ये आम पृथ्वीटा धरिकी रखी तुम यहाँ कहली ए है ना पातल पृष्ठ में अनंत नागर फेणा कंपी कौड़े ना द्वितीय रोड है आउ नवद्वीप सपत सागर सब जहाँ टलमल टलमल होगा लगिला। नेक्स्ट आउ कौन है देख से समय कौन है देख जिते एत सब कम है दीटा रोटी है दुर्योधन से बही से बुझला नहीं सी आ कौन या पूरा छेरुआ पूरा कौन भया कूड़ा एत कहलानी सी आ निजक सह्य कर पारानी सी पूरा उठिला निज छाती फाती पिटी पूरा कौन पूरा गुंडा भाया पूरा डन भाया उठिला है ना नहीं। तो देख रेरेकार शब्द करी राजा धृतराष्ट्री धृतराष्ट्री क्या कहुई दुर्योधनु कहुई क्या कहुई दुर्योधनु कौन पाई से धृतराष्ट्र पुओ होता धृतराष्ट्र कहुई धृतराष्ट्री कहुई बुझला। तो राजा दुर्योधन रेरेकार शब्द करी रे माने कौन निज छाती फिटी बक्षस्थल माने छाती की मारी बाहास्फोटे गर्जुन उठी बाहास्फोट माने कौन फुटाणिया देखिए होते आम जो कहे माने पूरा पूरी कौन बाहास्फोट मारी छाती की पूरा फुटे हाँ छाड़ दियो मत मुझे बाहर ता सहित युद्ध लगी माता लक्ष्मी को कहला बुझला नहीं। तो बक्षस्थल को मारी पूरा छाती बेगे उठी कौन है बाहरला बुझला नहीं दीटा रोडी है ना नहीं देख बेगे उठी पड़ा बा शीघ्र उठिला एतिकी समय कौन है ना माता लक्ष्मी कूल बसला महागमन निश्वास बुलाई बेनी डोला बेनी भुजे आकर्षी धइले कमला। देख माता लक्ष्मी आखि बुले देखिले जे दुर्योधन उठिलानी जीवाई से बेनी भुज दुई हाथ में आकर्षण कर झिकी धरले बुझला नहीं किए धरते माता कमला बा माता लक्ष्मी धरले क्या दुर्योधन है बुझला नहीं कौन बोली कहला देख कौन कहले धरी कौन कहले देख आरे आरे निशत दुर्योधन अपार प्रतिज्ञा कलु बाबू बोइलु जे भीमर सात रोडी सहबू आरे आरे दुर्योधन ए दुर्योधन दुर्योधन बोली क्या कहुई दुर्योधन को तू अपार प्रतिज्ञा तू पूरा प्रमिश करथिलु तू पूरा कौन पण करथिलु शपथ करथिलु कौन बोली भीम सातुरा रोडी कहले तू सहु बोली जगीरी बइथिलु मैं तो कही जे भीम सातुरा रोडी कहले मु तू सहु बोली कही बुझला नहीं कौन है उठी पलाऊँ कहला मानगोविंद राजा कमला भुजदंडा देला पेली अधर पुष्ट कर पड़ा जा जा बोली मानगोविंद माने दुर्योधन कौन कला माता लक्ष्मी बाहु दाऊ दीडाक बाहु जाऊ पेली देला माने जो धलुरु पूरा छाटिदेला बा पेलदेला अधर पृष्ठ बोली कौन कहला तो जा तू पड़ा तमें पढ़ तमें मत कह किए कि नहीं तमें जो मु जा युद्ध लगी कहले हेले कौन है ना तमें जानिच गोटे लोक को जदि जिते लक्ष्मी छाड़ दियो से कौन हम हाँ ना नहीं हाँ ना नहीं जति लक्ष्मी छाड़ देले कौन हो पूरा पूरी से कांगाल हो हाँ ना नहीं तो देख कौन है लक्ष्मी देख कहुचे जेते बेले दुर्योधन जड़े भल मनीष थिला दुर्योधन चलिले सुनार पद्म फुटुला कहूँ बुझला नहीं को पर्यंत जो पर्यंत दुर्योधन भल थिला किंतु दुर्योधन जिते कौन होगा ना आमर किए द्रौपदी वस्त्रहरण कला द्रौपदी वस्त्रहरण जो कला दुर्योधन से माता लक्ष्मी तापर कौन होते छाड़ी पलैते मैंने तापर कोप करदे किंतु जेहेतु तांकर इष्ट देवता तापई माने कौन ताकू बसई निज कोल रखी एवं दुर्योधन एका पढ़ाली कहीदेलानी तो कौन कहले देख महालक्ष्मी बोइले बा महालक्ष्मी बेले महालक्ष्मी कहले कौन बोली कहले पलाऊ अच्छी मुही तोहर व्रचना बुलवाकू थिली तो बाट छाई हाँ हाँ बुझला नहीं कौन कहले हाँ हाँ मु पलाऊची तोर भर्सना माने तू मत केतल पलाली कहू से कथा आगे शुणापी मु थिली
तोर भर्षणा माने तोर निंदा अपवाद शुणा मु जगिरी बही तू मत केतल निज आड़ू कहू हाँ तुम पढ़ली तुम मत केत दरकार नहीं मुझे जगिरी बही से कथा हेल्ले भाव ए कि परिस्थिति हम गोटे लोक लक्ष्मी छाड़गले पूरा कि हो गला गोटे वार्ड गोटे कथाटी कहीदे पले कौन कहले देख लछि बोइले आबर रड़िए जेबे सहीबु पामर एरड़ी सहिले तू होइबु अजराम्बर। देख महालक्ष्मी कहले बोइले बा कहले कौन जदि ए रड़ीटा तू सहीजु रे पामर हे अधम तू जदि ए गोटे रड़ीटा सहीजु ताहले तू अजराम्बर माने अमर तू सबुदिन पे अमर होइजु कौन पे ना शिव तीना रड़ी कहते ये दीटा रड़ी करछि आ गोटे रड़ी सही हेले तू सबुदिन पे अमर होइजु तोते आउ किए मारी पारियोनी बोली किए कहले लक्ष्मी दुर्योधन को कहले किंतु दुर्योधन तो जानच एक जिदिया ताके कौन कले किछि न कर देख येते बोली तत्क्षणे छाड़िले महालक्ष्मी कदली पत्र प्राय कंपई महातमी एत कथा कहीकि महालक्ष्मी ताको छाड़ीदेले कदली पत्र रे पवन हेले कदली पत्रटा किंती कंपी उठुची सिंती दुर्योधन पूरा राग तम तम होइकी कंपिकी उठिलाणी जाइरी काउ मारदे काउ हाणी देइली पूरा उठिलाणी उठिरी कौन कला ना सतुरी सतुरी भार गदा घेनी करस्थले क्षोपई मानगोविंद है चित्त अंतराले निजर सतुरी भार गदा मन रखी तो ये दीटा गदा दुर्योधन जदि गदार ओजन आईला सेटा हम 70 किंतु जदि भीमर गदार ओजन आईला सेटा हम 52 बुझिला बा 52 बुझिला तो दुर्योधन निजर 70 भार गदा को धरिकी बुझिला नहीं करस्थले माने कौन हाथ में धरी गला क्षोपई मान गोविंद जे चित्त अंतराले माने आउ लेट न करी पूरा कौन कला गला हारी कौन कला ना बाड़ी गला हाली किंतु गला परे दुर्योधन कौन बाहर गला परे तार मृत्यु है भीमसेन द्वारा सी मरला भीम ताको मारदेला जोड़ा कि देनी ए पाठटारे एति थिला बुझिला ना नहीं ए पाठटा पूरा क्लियर माने नहीं जदि भी किसी डाउट अच्छी मते तुमने कमेंट कहीदेव नेक्स्ट आम कौन करें पाठर पूरा एमसीक्यू करदा कौन कौन क्वेश्चन अच्छी पूरा रिपीटेड क्वेश्चन पूरा सब उड़े दी माने तुमकर हापीएल रे मुझे कही 5 ରୁ 6टा क्वेश्चन पाठर आयो आनुआल एग्जाम रे मिनिमम 3टा क्वेश्चन आयो सबुदारे फुल मार्क कि आयो बुझिला तो यही वीडियो एतिकी थिला देखा है परवर्ती वीडियो रे थैंक यू टू ऑल।